अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट हैदर टैंक के बारे में। इनकी टेक्निकल स्किल्स और फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इस टैंक की थोड़ी सी तारीखी पसे मंजर पर भी बात करेंगे। प्राइमरी आर्मामेंट और सेकेंडरी आर्मामेंट के अलावा इसकी एम्यूनेशन टाइप्स जैसे HE और HEAT, इसकी जदीद कंट्रोल सिस्टम और सेंसर के डिस्कशंस के साथ साथ सेफ्टी, क्रू और क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हुए इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, लोग ये भी कहते हैं कि टैंक्स की अहमियत में कमी देखने को मिल रही है क्योंकि ड्रोन्स ने इसे काफी नकारा बना दिया है, लेकिन ये जख्मी है पर मरा नहीं है क्योंकि लैंड वॉरफेयर्स की जितनी भी लड़ाई होती है उसमें आपको फिर टैंक्स की अहमियत का अंदाजा लग जाएगा। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की शान हैदर टैंक की। पहली नुमाइश की इसके बारे में बात करेंगे तो हैदर टैंक को पहली बार आइडिया की एग्जीबिशन में कराची पाकिस्तान में नुमाइश के लिए पेश किया गया और इंटरनेशनल सतह पर इसे आईडेक्स 2023 में अबू धाबी मुत्तहिदा अरब इमारात में नुमाइश के लिए लाया गया था। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो हैदर टैंक पाकिस्तान के इदारे हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला यानी हिट की काविश है, जो चीनी VT4 टैंक जिसे MBT 3000 भी कहा जाता है इसके डिजाइन पर मबनी है, जो कि एक मॉडर्न टैंक है। हैदर टैंक पाकिस्तानी कंपनी हिट और चीनी कंपनी नोरिंको की कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है। हैदर की तैयारी अल जरार और अल खालिद जैसे पहले टैंकों की तसलसल है। इसकी ही एक वेरिएंट है जो कि अपडेटेड वर्जन है। पाकिस्तान ने चीनी MBTs यानी मेन बैटल टैंक्स जैसे MBT 2000 और MBT 3000 से मुतासिर होकर तैयार किए हैं। हैदर टैंक की टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो उसमें इसकी ताकत और मोबिलिटी सबसे पहले आती है। इंजन इसका 4 स्ट्रोक है, टर्बोचार्ज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल डीजल इंजन इसमें फिट है। 1200 हॉर्स पावर की प्रोडक्शन। गियरबॉक्स की बात करें तो हाइड्रोमैकेनिकल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें नस्ब है। स्पीड की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा इसकी जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। रेंज 500 किलोमीटर। सस्पेंशन और मोबिलिटी इसमें टोरन बार सस्पेंशन यानी इसकी दोनों साइड पर 6 रोड व्हील्स लगाए गए हैं। अगले और पिछले जो व्हील है वो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर से लेस है। इसकी गन्स और डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें स्मूथ बोर गन 125 mm का जदीद गन इसमें नस्ब है। मुख्तलिफ अकसाम की एम्यूनेशन की बात करें तो इसमें APFSDS HE हुआ जैसे कि हाई एक्सप्लोसिव गोला या HEAT यानी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक्स जो एम्यूनेशन है। इसके अलावा ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो भी इसमें यूज होता है। इसकी कुल जो एम्यूनेशन की स्टॉक है वो 38 राउंड्स पर ये मुश्तमिल है। एक ही वक्त में ये 38 राउंड्स फायर कर सकता है। अच्छा, ये तो इनकी प्राइमरी आर्मामेंट थी। सेकेंडरी आर्मामेंट की बात करें तो इसमें 7.62 mm को एक्सिल मशीन गन जो है वो नस्ब किया गया है। इसके अलावा 12.7 mm डायमीटर की रिमोट कंट्रोल्ड हैवी मशीन गन भी जो कमांडर हिच जो ऊपर वाला सेक्शन है, रूप वाला सेक्शन है टैंक का, उसमें ये फिट किया गया है। फायर कंट्रोल सिस्टम और सेंसर्स की बात करें तो थर्मल इमेजिंग सिस्टम यानी रात और दिन में भी टारगेट को पहचानने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा लेजर रेंज फाइंडर यानी टारगेट को एक्यूरेटली फाइंड करता है। 360 कमांडर व्यू, बिल्कुल जो ऊपर वाला सेक्शन होता है ट्यूरिट, उसमें जबरदस्त 360 व्यूज कमांडर जज कर सकता है। बैटल ग्राउंड में हर तरफ देख सकता है, टारगेट को पहचान सकता है। इसके अलावा ऑटो टारगेटिंग ट्रैकिंग की एबिलिटी भी इसमें नस्ब की गई है। बात करेंगे सेफ्टी की तो ये एक कंपोजिट आर्मर है यानी एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर से इसकी बॉडी बनाई गई है जो मुख्तलिफ मटेरियल जैसे मेटल, सेरामिक, पॉलीमर की कम्बिनेशन से। इसके अलावा एक्सप्लोजिव और रिएक्टिव आर्मर की जो टेक्नोलॉजी है, जो कम्पैक्टनेस है, वो भी इसमें एंटर किया गया है और जो एनिमी के प्रोजेक्टाइल्स और मिसाइल्स वगैरह को रोकने और इसकी मोड़ने की सलाहियत को और भी उजागर करता है। अच्छा, अमले की बात करें तो इसमें टोटल क्रूज जो है वो सीटिंग की एबिलिटी है वो 3 लोगों के लिए बनाई गई है। बेसिकली एक ड्राइवर होता है, गनर, इसके अलावा कमांडर, 3 लोगों की
क्रूज के लिए जो है वो इसे डिजाइन किया गया है। ड्राइवर जो है वो टैंक के सामने होता है, कमांडर और गनर जो है वो टर्रेट में होते हैं। जो होल होता है टैंक का उससे ऊपर टर्रेट होता है, तो उसमें कमांडर और गनर दोनों बैठने की जगह इसके लिए बनाई जाती है। टैंक के राइट साइड की आगे की तरफ ये गनर बैठा होता है जो कि प्राइमरी आर्मामेंट को यूज करता है। होल में जो मेन प्राइमरी आर्मामेंट लगाया गया है ये गनर उसे संभालता है और दुश्मनों को देखता है कि किधर पे फायर हिट किया जा सकता है पेरिस्कोप की मदद से। इसके पीछे ही यानी टैंक के राइट साइड के बैक पे हमें जो है वो देखने को मिलता है कमांडर की पोजीशन। कमांडर जो है वो टर्रेट और जो हैच होता है ऊपर का जो सेक्शन टैंक का होता है उसमें जो मशीन गन्स होते हैं उसको फायर करता है, पोजीशनिंग करता है, रेडार्स वगैरह एनिमीज को इक्वाइज करता है। और इंजन की बात करें तो वो पीछे की तरफ नस्ब है। अच्छा, जो चैलेंजेस इसको बनाने में एक या दो स्पेयर पार्ट, जो मेन स्पेयर पार्ट चाइना की तरफ से आना था लेकिन उसमें काफी डिले हुआ, तो सप्लाई चेन जो था उसमें काफी ताखीर हुई थी और क्वालिटी के मसाइल की वजह से जो लोकल प्रोडक्शन थी वो काफी मुतासिर हुई थी। ताहम हिट ने इन मसाइल पर काबू पाकर 2024 के आखिर तक लोकल प्रोडक्शन इसकी शुरू कर दी थी। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। हैदर टैंक पाकिस्तान की डिफेंस जो इंडस्ट्री है संग मील जो है वो इसने अबूर किया है। टेक्निकल खुद इन्हिसारी का भी इसने सबूत दिया। आलमी जो स्टैंडर्ड्स है, जो आलमी मयार की जो फायर कंट्रोल सिस्टम है, ये बिल्कुल इससे लेस है। और जदीद आर्मर और मोबिलिटी उस पे तो हमने वैसे भी बात की थी। तो इंटरनेशनल नुमाइशों में शिरकत से जो डिफेंस की एक्सपोर्ट्स है उसके बढ़ने के काफी ज्यादा इम्कानात नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।